जो घटना हुआ इसके बारे में क्या कहना है आपका? इसके बारे में जो हमारे पड़ोसी कमला लेखपाल, उनके परिवार के सारे लोग मेरी जमीन के लिए मेरे बच्चों को रास्ते घाटे कहीं भी अरझाए फंसाए मारे एक्सीडेंट किए कर रहे हैं बराबर। और उसके लिए हम लोग जो दौड़ते हैं थाने चौकी में, तो वो क्या करता है, मेरे घर में पीछे के दरवाजे से 4 गुंडा बुला के घुसेरता है। उसी के सह से उसी की छत पर से आते थे और वो आते थे और यहाँ घर में बिटिया अकेली रहती। जिसके साथ आते थे वो लोग कौन थे, क्या नाम है उनका? जिसके साथ आते थे तो कभी हम लोगों को पता नहीं था। एक बार आए तो वो जो नेता उनके साथ आया था, उसके बाद सामने कभी नहीं आया। उसका वो राम सिंह तिवारी है, वही लेके आया था। उसके बाद संजोग से वही ने बताया कि जरा अमृता के मोबाइल का ध्यान रखो, कोई पीयूष आता है रात को, उसी के साथी है, उसी ने बताया था। हम लोग उसके मोबाइल का ध्यान रखा। फिर कल ही बात है, सीओ के घर है तो ना फिर आए। दिन में आता था, इधर से आता था, रात में आता था उधर से। अच्छा, अमृता पांडे की जिस समय आपको जानकारी हुई उसमें किस अवस्था में बॉडी थी? उसकी गए तो जैसे देखे हमें तो लगा वो नहाने गई है। जब गए वहाँ देखे तो लड़का है, तो कुछ समझ नहीं आया। जल्दी उठाया, जल्दी बद्दी खोले। ये लड़का तो उसको गोद में उठा लिया तो ढीला हुआ, बद्दी खोले, कुछ हमें समझ नहीं। हम लोग सोचे कि अभी जान हो तो इसको जल्दी ले चले। और सुबह का टाइम था, वो बच्चा स्कूल जाने के तैयार था। इनके पापा उठे तो पुल पर घूमने चले गए। वो क्या चीज था? रस्सी थी, क्या थी? नहीं, वो साड़ी थी। साड़ी से? हाँ, वो साड़ी थी, लेकिन जैसा बांधा था वो ढीला लग रहा था। मतलब ऐसा कोई ऐसा बात नहीं है। सुबह कितने बजे की घटना है ये? सुबह कम से कम 7 बजे घटना है। कहे कि वो सुबह उठी, हर पूरे जगह झाड़ू लगाई, पोछा लगाई, फिर वो फूल तोड़ के रखी है। आज सोमवार है, सावन का हर सोमवार व्रत करती थी। पार्थिक शिवलिंग बना के पूजा 2 घंटा सेक करती थी अपने आप। और उसके बाद जब वो नहाने गई, कहे कि लाइट नहीं था, छत पे पानी साफ नहीं था गंदा, तो वहाँ पर बम्बा है, हैंड पाइप से 1 बाल्टी पानी लेके आई। यही मैं लेटी थी, देख रही थी। और नीचे साबुन लेके वो नहाने गई। जब नहाने गई तो वहाँ दरवाजा नहीं लगा है, सीढ़ी बंद कर लिया। तो वो छोटा वाला बच्चा जो 10 ने बोला, मम्मी इतनी देर से गई हैं, आओ जल्दी खोलें दरवाजा। आई हम ना स्कूल की देर हुई तो हमका गोहराए निकली, आखिर नहीं सुना। हम गए दरवाजा रोजा पीटा, गोहरावा नहीं सुने। और उसके बाद तभी वाला लड़का सोच रहा है, इन्हें बोला ये उठे तो देखें दरवाजा खोले कोशिश करें, जब नहीं खुला तो बगल में किचन में इतना जगह मुक्का बा, तो कुर्सी रख के उसके से सीढ़ी उतरे जो दरवाजा खोले। जब हम लोग गए देखे तो लटका हुआ, लटके हुए तो हमें मतलब एकदम चकमा खा के गिर गए। तो जल्दी से रोने लगा, जल्दी से ऐसे उठाया ऊपर, खोलने लगा, जल्दी खोलने लगे। फिर पानी होने लगा कि उसको डालने लगे, पीने लगे, लेकिन उसको तो प्राण ही नहीं था। कैसे? आपको क्या लगता है कि अमृता पांडे जो थी अपने से फांसी नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकती, ऐसा तो नहीं कि उसका ऐसा दिमाग। अच्छा, आपको किसके ऊपर शंका है कि? शंका बस वही कमला प्रसाद परिवार, उसके कमला लेखपाल, उसके सारे परिवार, उस साइड के सब जितने हैं। आखिर क्या उन लोगों से कभी किसी चीज से लेकर विवाद वगैरह था या ऐसे ही? नहीं, ऐसे ही नहीं। हम लोगों से विवाद चल रहा है, हमारी जमीन हड़प रहा है, हमारे रजिस्ट्री की नाम हमारे है, वो बना लिया जबरदस्ती। सन 86 में हमारे ससुर हमारी जमीन लिखाए थे, उसको अपने बेटे के नाम कमला लेखपाल 2016 में लिख दिया। दोनों भाई मिलके अपने बेटे के नाम प्रशांत और पीयूष के नाम। और उसके बाद हमारे घर उस समय कोई नहीं था, बच्चे बहुत छोटे थे। ये मेरे आदमी बाहर रहते थे बम्बई में। जब हमको जानकारी हुई तो हमने दौड़ा तो खाली जमीन लिखाया था, तो मैंने उसका पेड़ पौधा उम्र दिखा के उसको स्टे करा दिया। स्टे करा के उसका कमिश्नरी जांच कराया, मुकदमा लगाया। कुल मिला के जब पुरानी रंजिश और जमीन के विवाद, हाँ, जमीन के विवाद में आपकी बच्ची जो थी कभी किसी से बातचीत हुआ फिर वैसा करते थे? बातचीत नहीं, जब वो लोग लड़ाई झगड़ा करते, हम लोग लड़ाई झगड़ा करने लग नहीं है। बच्चे वीडियो बनाती थी, हम बोलते थे तुम लोग वीडियो बनाओ, वीडियो बहुत सारा बना के रखते थे। यही है हमारे बच्चे जो रहते हैं, बोले कोई गाली मत दो, कुछ करा है, आपको वीडियो बहुत सारा है, दिखाया हूँ। हर समय पक करता था, अब बोलता है कथा वाचक हुई है, इसके मुंह में गोरखा थी। अच्छा, ये जो आयुष तिवारी का नाम आ रहा है इसमें, हाँ। आयुष तिवारी का इसमें क्या रोल? आयुष तिवारी उन्हीं के सह से, उन्हीं लोगों के सह से आयुष तिवारी आया। वो पता नहीं, वो राम सिंह तिवारी में मिला हुआ था, तो हमको ये सब पता नहीं है, लेकिन वो आया, उसको हम लोग आयुष तिवारी। अच्छा, आयुष तिवारी से कितने दिनों से इनका संपर्क था? ये नहीं पता था, ये पता ही नहीं था। जब कल हमारे हाथ में मोबाइल लगा, जब जाने तो पता चला कि वो आया। उसको बताया कौन? वही
फिर राम श्रीमन तिवारी ने बताया कि जरा उनके मोबाइल ध्यान रखो, ऐसे बोलता रहा कहीं उसके साथ ही रहता है। तो वही हम मोबाइल लिया, बेटा मोबाइल दो, मोबाइल तो मैसेज कर रहा था फेसबुक से। तो ये छोटे वाले बेटे से कहा कि तुम्हें मैसेज कर क्या कर रहा है, बोल रहा है कि अब आज कहीं को जाएंगे। तो बोले हाँ आज सब लोग जाएंगे, कोई नहीं है, सब लोग जाएंगे, अकेले रहेंगे। हम लोग मैसेज किए तो बोला 1 बजे आता है, बोला 1 बजे आता हूँ। तो 1 बजे करेक्ट वो आया। जब आया तो हम लोग जाल बिछाए थे, कोई वहाँ गैया घर में हो गया, कोई वहाँ, कोई सामने कोई नहीं था। तो यहाँ ऊँचने लगा तो कोयल की आवाज़ निकाल रहा था, कू कू कू। अब मैसेज किया कि बाहर आओ। तो पहली बार जब आया पीछे साइड गया बाइक से, 2 लोग थे। तो वो जो बिटवा था वहाँ मड़ई में वहाँ थे, तो बोला कि पीछे साइड आया हूँ। तो बोला सामने से आओ, मैसेज से बोला तो सामने से आया। जब सामने से आया यहाँ देखा, जब आ गया तो हम लोग निकल पड़े। तो वो थरथराने लगा, फिर पकड़ के खींच के अंदर किए, फिर उससे सारी बात पूछने लगे, बक्साने लगे, उसका मोबाइल छीन ले। तो बताया, घोड़े मुड़े गिरने लगा, कहने लगा, फिर बताया सब कुछ ये सब किया। मतलब जो वो बताया वो सब नहीं कुछ बताया। उसका मैं मोबाइल छीना तो उससे पता चला कि हाँ मैसेज से बात करता था, वीडियो भेजा है गंदा, उसका मतलब शोषण करता था, उसको ब्लैकमेल करता था और ऐसी कोई बात अच्छा, ये जो राम श्रीमन तिवारी जी हैं जिनके साथ ये आयुष रहता था, उनको उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका आपसे कैसे संपर्क उनका था? हमारा नहीं, वो हमारे बहुत पुराने रिश्तेदार हैं। अच्छा। पुराने रिश्तेदार हैं तो आते जाते रहते। लेकिन उनके साथ जो आया 1-2 बार ठीक है आया, कोई भी आएगा, पानी पिया, चाय पिया गया। लेकिन उसको हमारा घर का नंबर कैसे मिला, हमारे बिटिया से क्यों संपर्क किया? उसको फोन करना चाहिए, तो हम लोगों के पास करना चाहिए। तो इसमें आपको लगता है कि आयुष तिवारी ने जो भी किया उसमें राम श्रीमन तिवारी का भी हाथ है? हो सकता है, उनका भी हाथ है, हो सकता है। मेरे पटीदार का हाथ तो जरूर है। एक कमला लेखपाल पूरे कहे कि बिन इन लोगों के साथ से तो कोई आ नहीं पाता। अभी थोड़े दिन के बाद है, एक वकील है मेजा में, वो थोड़ा धरना उसको फंसा चाहता तो आए, हम लोगों को पता नहीं था। इनके पापा भी पत्रकार थे, वो भी पत्रकार। तो जब वो आए तो हम